हाय एवरीवन, आप लोगों का क्लास 12 का बीएसटी एग्जाम है एंड द एग्जाम इज ऑन ट्यूसडे। तो ये जो पार्ट ऑफ वीडियोस का सीरीज में बना रहा हूँ दिस ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट, एंड मेरे हिसाब से ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा टू मेक श्योर दैट यू डू योर एग्जाम्स। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 2 मिनट लेके मैं समझा देता हूँ। मैं वीडियोस को 4 पार्ट में लूंगा, ठीक है। 3 पार्ट कंटेंट होगा, चौथे पार्ट पे थोड़ा सा पार्ट कंटेंट का आएगा और लास्ट पार्ट आएगा हम लोगों का केस स्टडी डिस्कशन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरा वीडियो देखना है और उसी पार्ट को फिर तुरंत लर्न करते जाना। तो फाइनेंशियल मार्केट आपको मेरे साथ साथ मेरे वीडियो देख देख के लर्न करते हुए जाना है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। व्हाट डू यू गाइस फील विद द चैप्टर? मेरे हिसाब से चैप्टर बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले टू बिगिन विद देयर आर 2 सेक्टर्स। कितने सेक्टर्स है मेरे भाई लोग? 2 सेक्टर्स है अपने इकोनॉमी के अंदर जो इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। अब आप में से कुछ बोलोगे 4 सेक्टर्स है, यार मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मेरे को आता है, मैं अभी 2 सेक्टर्स का बात कर रहा हूँ टू कीप इट सिंपल, जो मेरे को एक्सप्लेन करना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं अभी बोल रहा हूँ अपने पास कितने सेक्टर्स है गाइस? 2 सेक्टर्स है, ठीक है। वो 2 सेक्टर्स क्या क्या है एक बार बात समझते हैं। पहला सेक्टर का नाम है हाउस होल्ड, ठीक है, एंड दूसरा सेक्टर का नाम है फॉर्म। तो अपने पास कितने सेक्टर्स हुए गाइस? 2। क्या क्या 2 सेक्टर्स हुए, जल्दी से बात कर लेते हैं। हाउस होल्ड एंड फॉर्म, ठीक है यहां तक। अब हाउस होल्ड पता है क्या करता है? फंड्स को सेव करता है। तो समवन आस्क मी व्हाट डू हाउस होल्ड्स डू? दे सेव द फंड्स। तो हम लोग ने बोल रहे हैं 2 सेक्टर्स है यार, हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड फंड्स को क्या कर रहा है हम लोगों का? सेव। और फर्म क्या करता है? इन्वेस्ट द फंड्स। हाउस होल्ड फंड को क्या करते हैं भाई लोग? सेव करते हैं। और फर्म को क्या करते हैं? फर्म उस फंड्स को क्या करते हैं? इन्वेस्ट, ठीक है। मतलब हाउस होल्ड वो सेक्टर है जो फंड्स को सेव करते हैं एंड फर्म वो सेक्टर है जो फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इस हाउस होल्ड्स का जो फंड सेव होता है, हाउस होल्ड जब अपना फंड सेव करता है, तो आज अपने दिमाग में थॉट क्लियर कर लीजिए। मैं कुछ कमाता हूं, ठीक है, मैं बिजनेस फर्म नहीं, मैं हाउस होल्ड हूं। मैं पैसा कमा के घर लेके जाता हूं, नाउ आई एम अ हाउस होल्ड। आई हैव 10 लाख रुपीस एट माय हाउस एंड आई एम प्लानिंग टू सेव दैट। अब प्रॉब्लम क्या, अगर मैं 10 लाख रुपया सेव करूंगा ना मेरा भाई, तो वो रुपया ग्रो नहीं होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज द रीजन इज देयर इज इन्फ्लेशन। चीजों का दाम बढ़ता है और आज जो 10 लाख रुपया है वो 10 लाख रुपया आज के बाद, आज से 4 साल बाद सेम नहीं होगा। दैट इज वाई एज एन हाउस होल्ड वट एवर फंड यू सेव, you invest those funds एंड आपको वो फंड्स इन्वेस्ट करने में पता है कौन हेल्प करता है? फर्म। तो फर्म ही तो वही काम है जो इन्वेस्ट करता है फर्म्स को, एंड आप वो इन्वेस्ट दोस फंड्स क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू अर्न व्हाट? रिटर्न। अब मेरा कॉन्टेक्स्ट समझने का कोशिश कीजिए। मैंने बोला हमारे इकोनॉमी में भी 2 सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। फर्म्स का ड्यूटी है फंड्स को इन्वेस्ट करके उस फंड्स के ऊपर रुपया कमा के देना। किसका फंड्स है ये? हाउस होल्ड का, जिन्होंने फंड सेव करके फर्म को दिया है इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट दोस फंड्स सो दैट उसके ऊपर वो क्या कमा सके? रिटर्न। एंड व्हाई आर दे डूइंग दिस? बिकॉज अगर वो खाली हाउस होल्ड फर्म को सेव करता है ना मेरा भाई, तो मनी ग्रो नहीं होगा डे बाय डे। उस मनी को ग्रो करवाने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप उस मनी पे कुछ रिटर्न अर्न करिए। दैट इज व्हाई हाउस होल्ड सेव द फंड्स and then invest those funds with the medium of the firm, and then those funds gives you what? Return. Okay, ठीक है, यहां तक रिपीट करना है, क्लियर है? चलिए समझ में आ गया होगा। तो ये जो फंड्स इन्वेस्ट किया जा रहा है ना यार, ये जो फंड्स इन्वेस्ट दोस फंड्स, इस फंड्स को इन्वेस्ट करने में 2 लोग हेल्प कर रहे हैं। वन इज बैंक्स। तो मैं बैंक के पास जाऊंगा और मैं बैंक को बोलूंगा आप ये मेरा पैसा रुपया डिपॉजिट कर लीजिए अपने पास। फिर ये बैंक वाला अल्टीमेटली पता है फंड्स को क्या करता है? लोन में देता है। किसको लोन में देता है? फर्म को। दूसरा तरीका, जो दूसरा अपने पास ऑप्शन है जो ये काम कर सकता है, जो हेल्प करेगा इस फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए,
फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं एक बार, कितने सेक्टर्स हो गए इकोनॉमी के अंदर? 2, हाउसहोल्ड एंड फर्म। हाउसहोल्ड सेव द फंड्स एंड दैट फंड्स व्हिच हाउसहोल्ड सेव आर इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए फर्म को रुपया चाहिए जिस पे रिटर्न कमा के रुपया इनडायरेक्टली हाउसहोल्ड के पास जाता है। पर हाउसहोल्ड जो फंड सेव करता है उसको इन्वेस्ट करने के लिए दो लोगों का मदद लेता है, वन इज बैंक एंड अनदर वन इज फाइनेंशियल मार्केट। सो देयर आर टू मेजर पार्टीज इन्वॉल्व थ्रू विच हम लोग अपना फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या क्या दो मेजर पार्टीज है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट, विच विल हेल्प द हाउसहोल्ड टू अर्न व्हाट? रिटर्न। क्या यहां तक समझ में आ गया? इन शॉर्ट अगर मैं इसको थोड़े से बिजनेस स्टडीज के लैंग्वेज में बोलूं आप लोगों के लिए, तो हाउसहोल्ड्स जो फंड सेव करता है वो उसको एलोकेट करता है। एलोकेट करता है मतलब वो कुछ रुपया बैंक में डाल देगा, कुछ रुपया एक फाइनेंशियल मार्केट के अंदर डाल देगा ना। व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट ने पढ़ाया नहीं है, बस ये दो जगह है जहां पे वो अपने फंड्स को एलोकेट करता है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट इट इज एलोकेशन ऑफ फंड्स, जो अल्टीमेटली घूम फिर के पता है किसके पास जाएगा? बिजनेस के पास। जो लोग इस फंड्स को इन्वेस्ट करेंगे इन ऑर्डर टू अर्न व्हाट? रिटर्न। जो रिटर्न किसको मजा देगा? हाउसहोल्ड्स को। स्टोरी समझा आप? ठीक है, तो हाउसहोल्ड जो भी फंड सेव करता है वो उसको एलोकेट करता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? एलोकेशन ऑफ फंड्स। एंड दिस पूरा प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, ये पूरा प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द फंड्स इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। And the party which does the financial intermediation, the party which does the financial intermediation, जो पार्टी ये फंड्स को एलोकेट करने में हेल्प कर रहा है, which are nothing but banks and financial market, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज अपने केस में कितने हैं? अपने चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में 2, बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो प्रोसेस समझिए, स्टोरी बनाइए मित्रा। इकोनॉमी में 2 सेक्टर, हाउसहोल्ड फर्म। हाउसहोल्ड पैसे को क्या करता है? सेव करके उस पैसे को, वो सेविंग को क्या करना चाहता है? इन्वेस्ट करना चाहता है, ताकि वो इन्वेस्ट होके उस पर रिटर्न कमा के हमको दे। समझ आ रहा है? तो हाउसहोल्ड क्या करता है? अपना पैसा सेव करता है एंड देन दे वांट टू इन्वेस्ट इट इनटू अ प्रोडक्टिव एरिया सो दैट दे कैन अर्न, एंड इन दिस प्रोसेस दे वांट दिस मनी टू बी इन्वेस्टेड। और इसमें 2 लोग हेल्प कर रहे हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट। इन शॉर्ट, हाउसहोल्ड अपना पैसा, जो हाउसहोल्ड ने अपना सेविंग किया है, वो सेविंग वो 2 लोगों के बीचों में 2 लोगों के बीच में एलोकेट कर सकता है। वन इज बैंक, अनदर वन इज फाइनेंशियल मार्केट। और इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। और ये तरीका जिससे हाउसहोल्ड अपना फंड्स को सेव करके एलोकेट करता है बिटवीन द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल मार्केट, दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। एंड दिस फंड्स will be considered to be allocated effectively। ये फंड्स कंसीडर किया जाएगा कि ये फंड्स एलोकेट हो गया इफेक्टिवली जब पता है कितना कंडीशन होगा हम लोगों का जिंदगी में? 2 कंडीशंस। एक फंड, मैं हाउसहोल्ड हूं, मैंने अपना फंड्स को एलोकेट किया, ये एलोकेशन जो मैंने किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। जो पार्टीज इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, जो पार्टीज हेल्प करते हैं फंड्स को एलोकेट करने के लिए, दे आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स व्हिच आर बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट। एंड हाउसहोल्ड मानेगा उनका जो फंड है वो एलोकेटेड इफेक्टिवली जब हुआ है, जब वो फंड्स आर यूटिलाइज्ड
फॉर द मोस्ट प्रोडक्टिव एक्सपेक्ट। तो सब चाहता है जो उसका रुपया है ना वो सही कामों में लगे, मतलब वो ऐसे बिजनेस में जाके इन्वेस्ट हो that is very productive, because if you are productive then the rate of return जो आप उस पैसे पे कमाओगे that is gonna be higher। तो हम लोग डायलॉग मारता है ना, मेरे पास पैसा है, I want to invest it। Now when I'm planning to invest it, either I'll directly or invest it into a business, or I'll give it to a bank which will indirectly give it to your business। So I'll want that जहां पे भी मैं पैसा लगा रहा हूं, either in bank or into a business project, that project needs to be productive, it gives me a return। If it doesn't give me a return, it is not productive। आप बिजनेस करते हो हमेशा सोचते हो कि आप इस प्रोजेक्ट पे कितना कमाओगे, अगर आपको लगता है भाई कंसीडर अमाउंट कमाओगे तो आप मानोगे आपका रिटर्न क्या है, आपका जो फंड लगाया गया वो इफेक्टिव है। ठीक है, तो एक बार सम अप करते हैं डिस्कशन। अपने इकोनॉमी में पता है कितने सेक्टर्स है, दो, हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड पता है फंड्स को क्या करते हैं, सेव करते हैं एंड देन एलोकेट करते हैं। लेट्स स्लो डाउन। हाउस होल्ड फंड्स को क्या करते हैं, सेव करते हैं एंड देन क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं ताकि वो फंड्स सबसे प्रोडक्टिव चीजों में यूज हो जाए। ठीक है, समझ आया मैंने क्या बोला। अब हाउस होल्ड ये फंड को इन्वेस्ट करता है और ये इन्वेस्ट करने के लिए देयर इज अनदर सेक्टर इनटू आवर इकोनॉमी, दैट इज बिजनेस फर्म्स। ठीक है, household saves the firm, business firms invest the fund। The process by which this household allocate their saving is called as financial intermediation, and there are two parties which helps in that, banks and financial markets। ये दोनों उस इंटरमीडिएशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। तो इन पार्टी को पता है हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। तो मेरे साथ साथ एक बार, कितना सेक्टर्स है इकोनॉमी के अंदर, दो। तो हम लोगों का इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड क्या करता है, फंड्स को सेव करता है, हाउस होल्ड फंड्स को क्या करता है, सेव करता है, और बिजनेस उस फंड्स को हेल्प करता है इन्वेस्ट करने के लिए। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये जो प्रोसेस है हाउस होल्ड का फंड्स इन्वेस्ट किया जाना, एलोकेट किया जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। और इसमें दो लोग का मदद जरूरत हो रहता है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट, which are called as financial intermediaries। So the process by which the allocation of fund is done is called as financial intermediation। and जो इस प्रोसेस में हेल्प करता है उस पार्टीज को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। ठीक है, अब अगर ये फंड्स इफेक्टिवली एलोकेट हुआ गया है तो you'll earn a higher rate of return, you will earn a higher rate of return, and you will only earn a higher rate of return when the funds are used in the most productive area of the economy। मतलब वो फंड उस बिजनेस में लगा रहे हो which gives the best productivity, then only your rate of return on that money is gonna be higher। क्या बोला, समझ में आ गया? तो एक बार इस पार्ट को पूरा सम अप कर लेते हैं। कितना सेक्टर्स है, एक बार जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ सब बोलोगे घर पे एकदम फुल एनर्जी के साथ। देयर आर कितने सेक्टर्स, दो, हाउस होल्ड एंड फर्म। पता है हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड सेव फंड्स। ओके, फर्म क्या करता है अगर आप बता सकते हो तो, इन्वेस्ट द फंड्स। तो हाउस होल्ड जो फंड सेव कर रहा है वो उसको एलोकेट करना चाहेगा, ठीक है, into either in banks or in financial market। financial market is as good as directly to the firm, and bank फिर indirectly किसको देगा, फर्म को। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। एंड ये जो दो पार्टीज है जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, टू पार्टीज विच हेल्प इन द प्रोसेस, ये जो दो पार्टीज प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं इसे बताएं हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। क्या बोलते हैं हम, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। बहुत ही बढ़िया, क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो कितना सेक्टर्स हो गया अपना इकोनॉमी के अंदर, दो। व्हाट आर द टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड फंड्स को क्या करता है, सेव करता है, फर्म इस फंड्स को क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब हाउस होल्ड जो ये फंड सेव करता है, ये फंड सेव होने के बाद एलोकेट होता है इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे फंड्स एलोकेट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। एंड देयर आर टू पार्टीज व्हिच हेल्प यू इन दिस प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट। और इस पार्टीज को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। अब हम लोग सबको पता है बैंक्स क्या होता है, तो ये चैप्टर में हम लोग बैंक नहीं पढ़ने वाले हैं। क्या अब हम लोग आगे पता है क्या पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट। अब बिफोर मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊं, पूरा चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट,
बिफोर में फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाऊं, मैं आपको एक सिंपल चीज समझाता हूं जो सबको पता है। यहाँ पे मार्केट क्या होता है? मार्केट कुछ नहीं होता है यार, जहां पे बायर्स एंड सेलर्स मीट। So someone asked me, what is a market? In my simple language, market is nothing but where the buyers and the sellers meet. So when I'm talking about financial market is nothing but where the households who want to mobilize the saving and channelize them into the most productive use, ताकि उनका फंड्स इफेक्टिवली यूज किया जाए। तो कुछ नहीं है, बायर्स मतलब सॉरी सेलर्स बेसिकली हाउसहोल्ड टाइप से, आई एम सॉरी, सेलर बेसिकली कौन है? एक हाउसहोल्ड टाइप है जो मोबिलाइज करता है सेविंग को एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। एंड बायर कुछ नहीं है मेरा भाई, बायर वो है जो बेसिकली इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जो फंड्स हाउसहोल्ड से लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स आर दोज, सॉरी बायर्स मतलब कुछ नहीं होता है, बायर्स मतलब बेसिकली फर्म्स होते हैं जो फंड्स को क्या करेंगे? इन्वेस्ट। तो सेलर्स, आप मानो ना सेलर, अब अभी मार्केट में बायर सेलर वर्ड अगर मैं हटा दूं, तो जैसे मार्केट में एक बायर और सेलर होता है, वैसे ही एक फाइनेंशियल मार्केट में दो लोग हो रहे हैं, हाउसहोल्ड एंड फर्म। हाउसहोल्ड वो होता है जो अपने सेविंग को मोबिलाइज करता है एंड चैनलाइज करता है मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, और फर्म वो होता है जो इस सेविंग को इन्वेस्ट करता है टू हेल्प देम अर्न रिटर्न। और ये हाउसहोल्ड एंड फर्म का मिलाप हो पा रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट? मार्केट, एंड दैट मार्केट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मार्केट। तो मैंने बोला था कि मार्केट कुछ नहीं होता यार, दो लोग होते हैं जहां पे बायर्स और सेलर्स मिलता है, तो वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट कुछ नहीं जहां पे हाउसहोल्ड और फर्म मिलते हैं। हाउसहोल्ड वो जिनके पास सेविंग्स है, उन लोग बोलते हैं मोबिलाइज दिस सेविंग एंड इन्वेस्ट इट। तो फर्म उस सेविंग्स को फिर इन्वेस्ट करने में मदद करता है, व्हिच हेल्प्स देम टू अर्न अ रिटर्न। इन सिंपल सरल भाषा, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड exchange of financial assets। मैंने क्या बोल दिया? It is the place where there is a creation and exchange of financial assets। अगर मैं financial assets के नाम बोलूं तो nothing but it is shares, जो आपने सुना है, debentures, bonds, public deposits। तो फाइनेंशियल मार्केट में एक सामान बिकता है जहां पे बायर और सेलर मिलता है। तो आप सोचो, हाउसहोल्ड बोल रहा है आई वांट टू इन्वेस्ट माय मनी, तो फाइनेंशियल मार्केट बोलता है आप एकदम सही जगह आए हो, मेरे पास बहुत सारा ऐसा सामान है जहां पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। वो जो सामान बेच रहे हो वो फर्म जैसा है, फर्म बोलता है मेरा शेयर्स खरीद लीजिए, अगर आप मेरा शेयर्स खरीदोगे तो आप मेरे ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, परफेक्ट, मतलब बेसिकली फर्म में पैसा लगा रहे हो। आप मेरे कंपनी का डिबेंचर खरीद लीजिए, आप मेरे कंपनी को पैसा उधार में दे रहे हो, लाइक यू गिव इट टू अ बैंक, अपना बैंक में पैसा उधार ही दे रहे हो, बैंक को पैसा, उसको पैसा डिपॉजिट करना मतलब बैंक को पैसा उधार में देना। वैसे आप कंपनी को दे दो ये पैसा उधार में, और उसके लिए आप जिस मार्केट में आ रहे हो उस मार्केट का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट इज नथिंग बट वेयर देयर इज अ क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट क्यों? क्योंकि आप मार्केट में भाई कुछ खरीदना बेचना पड़ेगा, हाउसहोल्ड बोलता है वांट टू इन्वेस्ट माय मनी, तो उस वो पैसा से कुछ तो खरीदेगा ना बदले में। तो वो जो फाइनेंशियल एसेट्स मतलब वो जो पेपर जिसमें थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर और सेलर साथ में आते हैं। एक बायर हाउसहोल्ड आते हैं और फर्म आते हैं, हाउसहोल्ड फंड्स को इन्वेस्ट करना आता है, फर्म बोलता है आई एम रेडी टू टेक दिस फंड्स फ्रॉम यू एंड टू इन्वेस्ट इट एंड टू हेल्प यू टू अर्न रिटर्न। फॉर दैट टू हैपन हाउस फर्म्स उनको बदले में एक एसेट ऑफर करता है। नहीं तो कोई बोलेगा कि मैं आप पे भरोसा कैसे करूं ना। दैट इज व्हाई फाइनेंशियल मार्केट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म जो हाउसहोल्ड और फर्म को मिलाता है। नहीं तो हाउसहोल्ड को जगह जगह जाके ढूंढना पड़ेगा कि हम किसको अपना रुपया दे सकते हैं, फर्म को भी ढूंढना पड़ेगा कि हम किससे पैसा बोरो कर सकते हैं, कौन सा हाउसहोल्ड देगा। अब ये दोनों जगह एक कॉमन जगह पे आ गए, कॉमन प्लेटफॉर्म में आ गए, तो ढूंढने का टाइम बच गया। इसके सिवा दूसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई अंडरस्टैंड हियर इज कि यार मतलब अगर आप एक बात समझने का कोशिश करो एक सिंपल भाषा में, अगर ये फाइनेंशियल एसेट में हाउसहोल्ड पैसा लगाया एंड नाउ दे वांट टू सेल इट, तो ये उनको कहीं किसी दूसरे सेलर को जाके ढूंढने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी है, तो पैसा उसको बेच के अपना पैसा कमा सकता है बेसिकली।
तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, इट हेल्प्स द हाउसहोल्ड जो फाइनेंशियल एसेट उसने खरीदा है वापस बेचने के लिए, एंड इन ऑर्डर टू रियलाइज द मनी। ये सब पॉसिबल है, बस हम लोग की जिंदगी में पता है क्या फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट इज नथिंग बट इट इज द प्लेस वेयर देयर इज अ क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। एंड फाइनेंशियल मार्केट के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन is nothing but it is the creation of financial assets। तो फर्म बोल रहा है मेरे को पैसा का जरूरत, हाउसहोल्ड बोल रहा है हाँ पैसा देने के लिए रेडी है, तो फर्म उसको बदले में कोई इंस्ट्रूमेंट देगा, एक फाइनेंशियल एसेट देगा, और उस एसेट के बदले हाउसहोल्ड उसको रुपया देगा। और ये पूरा चीज होने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इज नथिंग बट इट इज अ प्लेस वेयर देयर इज अ क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल asset, which is nothing but it is a financial transaction. So what do you mean by a market? Market is a place where the buyers and the sellers come together in order to buy and sell the financial assets. Household अपना पैसा invest करना था, firm बोलता है I'm ready to take that money and help you to invest that money in order to earn your great rate of return. तो हाउसहोल्ड अपना सेविंग को मोबिलाइज करना था, इन्वेस्ट करना चाहते हैं टू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, और ये करने के लिए उसको सेलर को ढूंढने का, उसको वो पार्टी ढूंढने का जरूरत नहीं जो उसका पैसा को इन्वेस्ट करने में मदद करेगा, क्योंकि एक पूरा मार्केट बनाया गया जिसमें बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल एसेट्स है जिसमें हाउसहोल्ड जाके पैसा लगा सकते हैं। मेरी सिंपल सरल भाषा में तो हाउसहोल्ड को मार्केट वो एक मीडियम सर्व करता है हाउसहोल्ड और फर्म के बीच में टू इन्वेस्ट दैट मनी, एंड फिर वो फाइनेंशियल एसेट इज बेसिकली क्रिएशन और एक्सचेंज होता है इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो एक बार सम अप करते हैं अभी तक क्या पढ़ा, देयर आर टू पार्टीज, हाउसहोल्ड एंड फर्म। हाउसहोल्ड फंड्स को सेव करना चाहता है और फर्म वो जो फंड को इन्वेस्ट करना चाहता है। इस पूरे प्रोसेस को जिसमें हाउसहोल्ड अपना फंड्स को सेव करके एलोकेट करना चाहता है इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, एंड देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्वड, बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट। अब हाउसहोल्ड बैंक में पैसा डालता है, सबको पता है ना, हम लोगों को समझना है व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट एक प्लेस है जहां पे बायर है और फर्म है। फर्म बहुत सारा प्रोडक्ट ऑफर करता है जिसमें हाउसहोल्ड अपना पैसा लगा सकता है। वो सारे जो प्रोडक्ट है ना, गुड्स, दे आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल एसेट्स, जिसमें वो फर्म हाउसहोल्ड पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। शेयर्स, डिबेंचर्स, शेयर्स सबको पता है गिव्स यू ओनरशिप राइट। तो आप कंपनी के ओनर बनना चाहते हो, यू बाय द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। आप कंपनी को पैसा उधार में देना चाहते हो, यू बाय द डिबेंचर्स ऑफ दैट कंपनी। अलग अलग तरीका है जिससे आप वो फाइनेंशियल एसेट खरीद सकते हो। एंड व्हेनेवर यू आर बाइंग और सेलिंग अ फाइनेंशियल एसेट, इट इज नथिंग बट इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में जो मदद करता है दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट इज नथिंग बट इट इज द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल मार्केट हर जगह एग्जिस्ट होता है जहां पे एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कुछ नहीं होना, फाइनेंशियल एसेट को खरीदना बेचना। जहां पे भी फाइनेंशियल एसेट खरीदा बेचा जाता है उस मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट बोला जाता है। एंड फाइनेंशियल मार्केट वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हाउसहोल्ड आता है अपने फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए, फर्म्स वो पैसा लेके प्रोडक्टिव पर्पस में लगाता है ताकि हाउसहोल्ड को उसके ऊपर रिटर्न कमा के दे सके। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है बेसिकली, इट mobilizes the saving and channelizing them into the most productive use। ठीक है, बढ़िया। सेकेंड, it provides liquidity। क्या प्रोवाइड करता है हमें? liquidity। एंड तीसरा पॉइंट, it reduces the कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का कॉस्ट कैसे रिड्यूस करता है? हाउसहोल्ड को घूमने नहीं जाना पड़ रहा है ये ढूंढने के लिए कि वो अपना पैसा किधर इन्वेस्ट कर सके। एक पूरा प्लेटफॉर्म बना के दे दिया फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट दैट फाइनेंशियल एसेट। कौन सा कंपनी का है वो कंपनी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इंफॉर्मेशन ढूंढने का कॉस्ट, पार्टी को ढूंढने का कॉस्ट, वो सारा चीज रिड्यूस हो गया है बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट ब्रिंग्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल एसेट्स। प्रोवाइड लिक्विडिटी मतलब हाउसहोल्ड ने जो एसेट खरीदा है वो उसको वापस से जाके मार्केट में बेच सकता है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है। पर अगर ऐसा कोई मार्केट नहीं होता तो आप किसको बेचे, यू डोंट नो। तो इन फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल एसेट आप कभी भी जाके बेच सकते हो राउंड द क्लॉक, एंड यू कैन कन्वर्ट योर फाइनेंशियल एसेट इनटू मनी।
It serves your purpose to get money immediately, which is nothing but providing liquidity. What is liquidity? Converting into cash as quickly as you can. Financial market helps you to convert into cash. And since there are two parties, household and firm, ठीक है, ये दोनों पार्टीज के बीच में इंटरैक्शन होता है. अब एक मार्केट जाते हो, बायर और सेलर. सेलर बोलते हैं सामान हम 30 में बेचेगा, बायर बोलता है भाई हम तो 25 पे खरीदेगा, ना तेरा ना मेरा, बीच का दाम में डिसाइड कर लेता 28. सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है फाइनेंशियल एसेट्स का प्राइस डिसाइड करने में, क्योंकि यहाँ पे हाउस होल्ड भी है जिसको पैसा लगाना है, जिसको फाइनेंशियल एसेट खरीदना है, और फर्म भी है जिसको फाइनेंशियल एसेट बेचना है. बाय देयर इंटरैक्शन इट हेल्प्स यू टू फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी. कोई भी जगह जहां बायर और सेलर दोनों नहीं है, वहां पे प्राइस डिस्कवरी पॉसिबल नहीं है. तो प्राइस डिस्कवरी इज नथिंग बट इट इज द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. मतलब हाउस होल्ड एंड फर्म दोनों जन के रहने के कारण इट बिकम्स एक्सट्रीमली इजी टू आइडेंटिफाई व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स. ये मैंने पढ़ा है, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है क्या? मैंने बोला दो पार्टी से, हाउस होल्ड फर्म हाउस होल्ड फंड्स को सेव करता है, फर्म इस फंड को हेल्प करता है इन्वेस्ट करने में. ये प्रोसेस जिससे हाउस होल्ड अपने फंड्स को सेव करके इन्वेस्ट करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. एंड दो पार्टीज में हेल्प करते हैं, बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट्स. They're called as financial intermediaries. Now, what is a financial market? वो एक प्लेस है जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट एंड एक्सचेंज होता है. क्रिएट मतलब वहां पे पहली बार इश्यू होता है, जैसे शेयर्स पहली बार किधर इश्यू होता है? फाइनेंशियल मार्केट. फिर वो शेयर्स लेने का ट्रेडिंग होता है, वो ट्रेडिंग भी किधर होता है? फाइनेंशियल मार्केट. एंड ये क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. तो जहां पे भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है उस जगह को बोलेंगे फाइनेंशियल मार्केट. Financial market is nothing but it helps the household to invest their savings into the most productive use by identifying a lot of assets into that market. क्यों किधर लगा के highest return कमा सकते हैं. This is what I'm talking about. I hope this is clear. तो फाइनेंशियल मार्केट का कितना फंक्शंस हो गया? 4. हाउसहोल्ड्स का सेविंग को इन्वेस्ट करवाना, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि इट प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल assets, and it helps because of both the parties. Household firms helps you to facilitate the price discovery. Looks good.